से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। यहोवा सलोम यहोवा सलोम शांति दिया धन्यवाद प्रभु। यहोवा शालोम शांति दिया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। यहोवा रफा चंगा किया धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफा चंगा किया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। यहोवा निसी विजय दिया धन्यवाद प्रभु। यहोवा निसी विजय दिया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से पूरे बल से प्रेम भी करो। पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। Praise the Lord. एक्शन सॉन्ग का कार्यक्रम है। इसके बाद अज्जू एंड ग्रुप
प्राइज लॉर्ड। बहुत अच्छा एक्टिंग हमारे बच्चे लोग ने सामने लाया, सबके मन को हिला दिया, खुशी से भर दिया। इतना ही नहीं, मुंह मीठा भी कर दिया। सबका मुंह में है ना, किसी को 2 मिला बाजू वाला को दे दो, किसी 3 मिला तो पीछे वाला को दे दो, 4 मिला तो सामने वाला को दे दो। अकेला नहीं खाना अन्याय है, ठीक है। ओके, आगे हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। संदेश, सब लोग संदेश में सुनना है कि नहीं सुना है? बोलो ना जोर से। हाँ, संदेश भी सुनना है। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य केवल चॉकलेट खाने से जिंदा नहीं रहता, परमेश्वर का वचन भी सुनने से जिंदा रहता। ऐसा वचन बोलता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से आने वाली हर एक वचन से क्या रहता है? जीवित रहता है। अभी आप लोगों को चॉकलेट मिल गया, उससे कुछ नहीं होता, आगे संदेश सुनने से बहुत कुछ होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जोरदार तालियों के बीच में हमारा चीफ गेस्ट यानी हमारे मेहमान, आज के मेहमान हमारे बीच में सामने आकर के प्रभु के दास ब्रदर एलेक्स थॉमस संदेश को बांटेंगे। जोरदार सभी लोग दिल से ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। इस 2000 वर्ष की अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में आप लोगों के मध्य खड़े होने में परमेश्वर ने जो समय और अवसर दिया, मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सब कलीसिया के प्रिय लोगों का आभारी हूं। प्रभु ने इस साल भर हम सबों को बचा कर रखा। हर वर्ष की तरह इस साल भी हमारे जवान बच्चों के और हमारे संडे स्कूल के नन्हे बुन्ने बच्चों के साथ उनके शोभा को बढ़ाते हुए, उनकी जो परमेश्वर ने उनके अंदर जो टैलेंट दिया हुआ है, उस टैलेंट को प्रस्तुत करने में परमेश्वर ने उनके जीवन में सहायता मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद और महिमा करता हूं। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं कलीसिया से कुछ दूर हो गया हूं करके, क्योंकि हमारे राव ब्रदर और पास्टर जी ने मिलकर गुप्त रूप में जो सम्मानित हमें किया, हमें मैं समझा कि हम लोग यहाँ से कहीं चले गया है और बाद में बीच में आप लोगों के बीच में आ गया हूं और हमें सम्मान कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके मन में यही था कि ये कलीसिया के एक प्राचीन है, ये सब काम 50वां वर्ष में उनको करना था, उस समय कर नहीं पाया, लेकिन हमारे आखिर में उनको याद आया तो कर दिया। अच्छी बात है, प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस अवसर में परमेश्वर की वचन सुनना भी अच्छा है। आज का प्रोग्राम बड़े लोगों के लिए नहीं है ना, हमारे जवानों के लिए, बच्चों के लिए है। तो ज्यादा प्रचार करना चाहिए कि कोई स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए आप लोगों के बीच में? क्या चाहते हो? दोनों चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही दोनों करने जा रहा हूं मैं। हमारे बच्चे लोग अभी टीवी चालू करेंगे यहाँ। सर एक कलर दिखा, सर एक कलर।
शांत रहिए, हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन जा रहा है शायद, इसलिए। आप लोग को मेरे मोबाइल में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ऑरेंज कलर है। और उसमें क्या दिख रहा है? ये कलर, ये वाला येलो तो ऐसा नहीं रहता, येलो तो ऐसा रहता है, वो ऐसा येलो कलर है। ये कलर है, ऑरेंज भी नहीं है, बस उतनी दिखा दो, उतनी बड़ा दिखा दो। ये कलर जो है आपको गोल्डन कलर टाइप का दिख रहा है ना? गोल्डन कलर है ना, गोल्डन मतलब सोना का जैसा कलर है ना, दिख रहा है? है? सोन का कलर है ना, दिख रहा है ना, लगभग दिख रहा है। अरे देखो अज्जू, अच्छा से लगाओ। चलिए उस कलर को देख लिया, पहले कलर को देख लिया। इस कलर सोना का, क्या सोना का कलर, गोल्ड कलर बोलते हैं जिसको, हाँ बस अब आ गया है गोल्डन कलर, है ना। तो गोल्डन कलर, गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड है ना सोना। सोना क्या है? हैं? क्या? पहनने का। हाँ, और सोना कौन कौन पहन के आया? सोना कौन कौन पहन के आया? बहुत लोग हैं। हाथ उठाने में शर्मा रहे हो, फिर क्यों पहनते हो? जब हाथ उठाने में शर्मा रहे हो तो पहनना क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोना है ना, सोना कोई कान में पहनते हैं, कोई नाक में पहनते हैं, कोई गला में पहनते हैं, कोई हाथ में पहनते हैं, कोई पैर में पहनते हैं, है ना, सोना। तो आप लोगों को एक चीज मालूम है, सोना बहुत कीमती है, बहुत कीमत आता है, कीमती में आता है, इसका कीमत बहुत ज्यादा है। तो आपको एक चीज मालूम है कि ये सोना से बना हुआ है हमारा स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग का रास्ता जो है, स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता, ये सोना से बना हुआ है। ये क्यों सोना से बना है? स्वर्ग का रास्ता सोना से बनाने की जरूरत क्या है? अमेरिका जो व्हाइट हाउस जाने वाला रास्ता भी डामर से बना हुआ है, लेकिन स्वर्ग का रास्ता जो है सोना से बना हुआ। क्यों? बिकॉज हेवन इज ए होली प्लेस। स्वर्ग जो है पवित्र जगह है, स्थान है, इसलिए बहुत महंगे चीजों से, महंगे पदार्थों से बना हुआ है, सोना से बना हुआ है। तो ये स्वर्ग इतना होली या पवित्र क्यों है? क्योंकि पवित्र परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर वास करने वाला जगह भी कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। इसलिए हमें सोना से बना हुआ है। तो उस परमेश्वर पवित्र है, महान है, इसलिए उनको ऐसा जगह में है। तो उस परमेश्वर के बारे में आप जानते हो? जवान लोग ध्यान से सुने, बच्चे ध्यान से सुने। उस परमेश्वर के बारे में आप जानते हो? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर सारे मानव जाति को, सारे जगत को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारागण को, सारे चीजों को कौन बनाया? परमेश्वर की सृष्टि है। हमें परमेश्वर का सृष्टि, यहां कौन कौन है? रोहित परमेश्वर का सृष्टि है, आशीष परमेश्वर का सृष्टि है, और यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का सृष्टि है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ, पढ़िएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, और अपने इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, जो कोई इस पर विश्वास करे, हाँ, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हमें परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमसे प्रेम करके दे दिया, इस संसार में भेजा, और कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा क्या होगा? अनंत जीवन पाएगा। तो आपको सृष्टि की हुआ परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो?
आशीष को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, रोहित को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर पर आप सब विश्वास करते हो? आपको प्रेसी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर पर विश्वास करते हो? हैं? करते हैं। तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपका साथ रहना चाहते हैं। हमें परमेश्वर पर आप विश्वास किया, हमें परमेश्वर भी चाहता है कि आप उनके साथ दोस्ती बनाएं, उनके साथ रहे। लेकिन आमीन एक रुकावट है परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए। आमीन आपको बनाया हुआ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जहां रहता है, कहां रहता परमेश्वर? स्वर्ग में रहता है। वो स्वर्ग में जाने के लिए आपके जीवन में एक रुकावट है। वो रुकावट क्या मालूम है? क्या है? मार्ग में एक रुकावट है। क्या है? पाप। पाप के कारण यीशु के पास एक व्यक्ति पहुंचने सकता। नेक्स्ट कलर। परंतु ये देखिए, आप क्या कलर दिख रहा है? ये है ब्लैक या डार्क कलर। ये डार्क कब होता है? अंधेरा। अंधेरा कब होता है? हाँ, अभी यहाँ पर बहुत सारे ट्यूबलाइट, बहुत सारे बल्ब लगा हुआ है, तो क्या दे? बढ़िया उजाला है। यदि मान लीजिए इस सारे लाइट को बंद करेगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तो पाप किया हुआ व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति कहां पर है? ये ब्लैक जो दिख रहा है अंधेरा है, उनको कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। पहले हमने देखा गोल्ड, हम जहां परमेश्वर देने वाला जगह। अभी जो है ब्लैक है, हमें डार्क यानी कि अंधेरा, वहां परमेश्वर को देख नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर ने एक आमीन हालेलुया उसके लिए एक मार्ग भी खोला है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक वचन पढ़िएगा, रोमियों के पत्री 3 अध्याय उसका 23 वचन। रोमी 3 का 23 में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ हर एक व्यक्ति क्या है? पाप किया और पाप में पड़ा हुआ है। हमें परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर का महिमा जब तक हमारे जीवन में नहीं है, हम ये क्या रहेंगे? ये डार्क, अंधेरा में है। जब प्रभु यीशु मसीह का ज्योति हम पर चमकेगा, ये अंधेरा उजाला हो जाएगा। नेक्स्ट कलर। हम एक व्यक्ति हमें पाप में पड़ गया, हमें पाप में पड़ने के बाद हालेलुया परमेश्वर ने उनको वैसा छोड़ना नहीं चाहा। उसके लिए परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला। क्या मार्ग निकाला मालूम है? एक कलर क्या है? रेड। रेड किस किस को दिखाता है? ब्लड है ना, खून। खून आप लोग देखे हैं, ब्लड है। तो यीशु मसीह कहता है जो पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया, लेकिन उनको परमेश्वर ने ऐसा पाप में या अंधेरे में रखना नहीं चाहा। इसलिए यीशु मसीह ने आमीन अपना स्वयं लहू बहाया। आमीन। इस लहू बहाकर मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाया। अब निकालिएगा वचन पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 और 4 वचन को पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 3 और 4 वचन। एक और व्यक्ति निकाले हमें हिब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसका 22 वचन। हाँ 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 हाँ। हमें पवित्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह जो अंधेरे में रहने वाला मुझे और आपको बचाने के लिए हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा।
और इब्रानी 9 का 22 भी पढ़ेगा। हाँ हाँ आमीन। वहां पर क्या लिखा हुआ है? सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हमें सारे वस्तु यानी कि मुझको और आपको, हमें जो सुनने वाला सबको, हमें यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है। अब हम यीशु मसीह पापों में रहने वाला व्यक्ति को वैसा छोड़ना नहीं चाहा, परंतु परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू बहाकर आमीन हमें क्या लिया? शुद्ध कर दिया। हम शुद्ध करने के बाद आमीन नेक्स्ट हम देख सकता है आमीन अब एक व्यक्ति का पाप मिट गया, पाप धोया गया, पाप शुद्ध हो गया, तो क्या है? ये क्या दिख रहा है? वाइट, मतलब इसमें शुद्ध हो गया। इसमें ना कोई कलंक है, ना कोई जुरी है, ना कुछ दिखता है इसमें, नहीं, सिर्फ सब वाइट हो गया, मतलब सफेद हो गया, शुद्ध हो गया। जब हम अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध करके आमीन हालेलुया वैसे ही शुद्ध बना दिया है। हमें परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करे? अंधेरे में ना रहे। हमें यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़ेगा यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितने लोग हमें मुझे सुनने वाले जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, हमें वो अब पाप में नहीं है, शुद्ध या पवित्र हो गया और उसका संतान कहलाने का योग्य हो गया। हमें यीशु मसीह का संतान बन गया। क्या आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हमें हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा हुआ, उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आमीन हालेलुया। विश्वास करते हैं तो आप भी हम उसी प्रकार पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। इब्रानी के पुस्तक 13 का 5 भी पढ़िएगा। इब्रानी 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव हाँ 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 आमीन। हाँ, प्रभु यीशु ने क्या कहा? आमीन हालेलुया। 5 उंगली का बात को बताया। आमीन। वहां पर सेकंड पैरस में हमने क्या पढ़ा था? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। क्या है? तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है। हमें हमारे पापों से शुद्ध करके हमें एक पवित्र बना दिया। अब यीशु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और अभी कभी नहीं त्यागूंगा। जो यीशु मसीह का पवित्र लहू से शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, उन्हें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। आज हम परमेश्वर का संतान बन गया। नेक्स्ट कलर पहला यूहन्ना 1 का 9 भी पढ़ेगा जल्दी। यदि हमारा पापों को मान ले, हाँ 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 आमीन। हम यीशु मसीह को आमीन हालेलुया। यीशु हमारा पापों को क्षमा करने के लिए क्या है? योग्य। पापों को क्षमा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमें योग्य परमेश्वर है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा शुद्ध पाया गया। नेक्स्ट कलर हमें यहां दिखा रहा है। ये क्या कलर है? ग्रीन। ग्रीन क्या है? ग्रीन में आपको क्या क्या बोल सकते हैं? हाँ, हरियाली, पौधा है ना, छोटे छोटे पौधे। हमारे राव ब्रदर के घर में जाओ तो बहुत सारे पौधे आपको मिलेंगे, है ना।
पौधा क्या होता है? सुंदरताई को बढ़ाता है और प्रतिदिन बढ़ते जाता है ना, फूल खिलता है, फल देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति एक पौधे के समान क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना है। हम एक पौधा हमने लगाया, वैसा का वैसा रहने से अच्छा लगेगा नहीं, परंतु क्या करना है? प्रतिदिन हमें बढ़ते जाना है। आमीन। दूसरों को खुशबू फैलाने वाला होना चाहिए, फलदायक होना चाहिए। हमें फल, हमें भी फल मिलेगा, दूसरा को भी उस वृक्ष का, उस पौधे का फल मिलेगा। तो उसी प्रकार आमीन हमें प्रतिदिन बढ़ता जाना चाहिए। आमीन। ग्रीन ग्रास ग्रो, है ना, ग्रीन ग्रास, ग्रास माने घास, है ना, बढ़ते जाता है। ग्रो, ग्रो बोलने से क्या होता है? बढ़ना। तो ग्रो इंग्लिश पद है, इंग्लिश पद में 5 अक्षर उसमें है ना, 5 अक्षर है क्या? GROW, 4 अक्षर है, मैं गलत बोला ना? हाँ, जी क्या है? गो टू चर्च एंड गो टू संडे स्कूल, गो टू PAPA। जब ग्रो होना है, बढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गो टू चर्च, गो टू संडे स्कूल, गो टू PAPA, गो टू ऑल वर्शिप, है ना। हर प्रार्थना में, चर्च में जाना है, संडे स्कूल में जाना है, PAPA में जाना है, प्रार्थना सभा में जाना है। सेकंड, आर क्या है? रीड द बाइबल, परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ना है। यदि परमेश्वर में पौधा के ना ही बढ़ना है तो क्या करना? रीड द बाइबल, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। नेक्स्ट, ओ क्या है? ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को मानना है, आज्ञा को पालन करना है। ओबे हमें मतलब अनुसरण करना है, पालन करना है। उसके बाद W क्या है? विटनेस, विटनेस। चर्च में आता तो वर्शिप करोगे ना। नेक्स्ट, विटनेस, विटनेस बोले गवाह बनना है। जब एक व्यक्ति का हमें पाप शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया, वो क्या करेंगे? विटनेस मतलब गवाह बनना है। हमें परमेश्वर के पहले G क्या है? गो टू चर्च एंड संडे स्कूल, PAPA। दूसरा R, परमेश्वर का वचन को, रीड द बाइबल, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। तीसरा O, ओबे द बाइबल, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को मानना है। और W, विटनेस, गवाही देना है, गवाही देना, गवाह बनना है ना। दूसरों को परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया, हम पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, ये गवाही हम किसको देना चाहिए? दूसरों को देना चाहिए। आमीन। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 18 वचन कोई पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 18 वचन। हाँ, आमीन। क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में, परमेश्वर की आमीन हल्लेलुया महिमा में क्या करना है? पहचान में क्या होना है? बढ़ते जाना है। तो मुझे सुनने वाले हर एक जवान और बच्चे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने आपका पाप को धो लिया है। कैसे धोया है? यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बगाकर हमें शुद्ध कर दिया। आज हम पवित्र हो गया, पवित्र हो गया तो क्या करना है? आमीन हल्लेलुया। हमें बचाए हुआ परमेश्वर का गवाह बनना है। हमें प्रतिदिन उसकी वचन में, अनुग्रह में बढ़ते जाना है। तो इस नया वर्ष में हम प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए नया निर्णय के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करें। इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर हर एक संडे स्कूल के बच्चों को, PAPA के जवान को, हमें यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर सहायता करने पाए। आज मुझे सुनने वाला हमें कोई भी व्यक्ति इस यीशु को अभी तक नहीं पहचाना है, आपके जीवन में इस अवसर है यीशु को पहचानने के लिए। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, हमें हमारे पापों के लिए हमें क्रूस पर अपना लहू बहाया। यदि यीशु मसीह को सच्चे मन से आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह आपके पापों को भी धोने के लिए सामर्थ्य है। उसका लहू हमें शुद्ध कर कर यीशु मसीह के समान बनाएगा और हमें स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आमीन। जहां यीशु मसीह
वास करता है, जहां यीशु मसीह रहता है वहां हमें भी ले जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आशीष दे। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियां अच्छे संदेश के लिए। प्रभु ने दिया हुआ इस अच्छे संदेश हमने सुना। कुछ कलर को देखते हुए मानव जीवन के उदाहरण को हमने समझ पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने एक सरप्राइज रखा था जो 50वें साल में किसी को भी पता ना चले, आज पता चला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो इधर हमने आदिवासी गीत भी गाया, हिंदी गीत भी गाया, पता नहीं क्या क्या गीत गाया, लेकिन कभी आंध्रा गीत गाया क्या है? आज आंध्रा सांस्कृतिक गीत हम सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में आ रहे चर्च के प्राचीन लोग आंध्रा सांस्कृतिक संगीत के साथ हमारे मध्य में पधार रहे हैं। एक्शन के साथ जल्दी से विलंब ना करते हुए आंध्रा से आए थे, आंध्रा चले गए, इसलिए जोरदार तालियां। हमारा प्रेसी बेटी है सामने, उसका वर्ष है, वो सामने आएंगे और वर्ष बताएंगे। प्रेसी राव, थोड़ी देर भीतर आशीष का हो गया। हाँ, बच्चे लोग आप इधर बैठे, रस्सी ला इनको बांध देते हैं इधर।
आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं वचन बोलना चाहती हूँ। उत्पत्ति 1 का 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। भजन संहिता 1 का 1 क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। उत्पत्ति 39 का 2 यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। भजन संहिता 23 का 1 यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23 का 6 चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 91 का 6 इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। भजन संहिता 91 का 1 जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मत्ती 7 का 7 मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। स्किट वाले बच्चे चले जाएंगे, तैयार हो जाएंगे स्किट वाले बच्चे जाकर। अल्फा का एक्शन सॉन्ग है, अल्फा एंड ग्रुप का एक्शन सॉन्ग। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आदरणीय आए हुए सभी मेंबर्स को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक एक्शन सॉन्ग करने वाले हैं, इंग्लिश वाला। Here I am to worship. Here I am to The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn
बहुत अच्छा एक्शन सॉन्ग था। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग थोड़ा सा ताली बजा के मन को उदास किया। यदि आप जितना जोर से ताली बजाएंगे उतना ही उनको और भी आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। हाँ, तब लगेगा कि हम कुछ किया, अगले बार और अच्छा कर पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। स्किट वाले आर्यो का प्रोग्राम है क्या? है आर्यो का प्रोग्राम? कौन? हाँ जल्दी आजा। लेट करते हुए आप सबको प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। जब याद आती है वो कालबरी की बातें, जब याद आती है वो गुलगता की बातें, जब याद आती है वो कालबरी की बातें, जब याद आती है वो गुलगता की बातें। तेरे दर्द से यीशु मेरे आंसू बहते हैं, तेरे दर्द से यीशु मेरे आंसू बहते हैं। जब याद आती है वो कालबरी की बातें, जब याद आती है वो गुलगता की बातें। तूने जब इस दुनिया में आया, दुनिया के लोगों ने तुझको न जाना। सबको पता था कोई मसीहा आएगा जो सारी दुनिया का बादशाह बनेगा। तेरी इबादत मैं करता रहूँगा, दोबारा आने तक तेरी महिमा करूँगा। तेरी इबादत मैं करता रहूँगा, दोबारा आने तक तेरी महिमा करूँगा। जब याद आती है वो कालबरी की बातें, जब याद आती है वो गुलगता की बातें। तूने जब लहू बहाया, कांटों वाली ताज अपने सर पे पहना। खून की धारा जो तूने बहाया, मेरे लिए क्रूस पे यीशु बलिदान हुआ। तेरी इबादत मैं करता रहूँगा, दोबारा आने तक तेरी महिमा करूँगा। तेरी इबादत मैं करता रहूँगा, दोबारा आने तक तेरी महिमा करूँगा। जब याद आती है वो कालबरी की बातें, जब याद आती है वो गुलगता की बातें। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा गीत प्रभु के बेटे ने गाया। अभी हमारे बीच में जिन्नू है, जिन्नू। हाँ, वचन बोलने के लिए आ रहे हैं जिन्नू। हाँ जल्दी आ जा। कम 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 ताली बजा के उत्साहित करें। Sotno Dilsa Walakundu Inana Azatiti Kapur Tek Mongala Nani Nina Devada Nana Cake Ravana Nana Cake Karatevaru Favoruni Manu Adodisi Kaparali
तितली नाना नाना मनवे और कंडरे अतर मरी उपकार कलिली तोड़ो आमीन हालेलुया हालेलुया। छोटा सा जिन्नू के लिए जोरदार तालियां। वो वचन बोला है बहुत अच्छा, लेकिन कुछ को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसको तो अच्छा समझ में आया। रायन क्या है? रायन का रायन अंदर है। थोड़ा रायन को छोड़ेंगे। अरे हाँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, प्रेसी जल्दी आ जाओ। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं गाना गाना चाहती हूँ। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, था मैं जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बन के सहारा मेरा। जो कुछ हूँ वो है तेरी दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा। पीछे मुड़ के जो देखा तू हाजिर था सदा, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझको सदा। खो न जाऊं कहीं, मेरे पास रहना खुदा, दिल से बस ये चाहूं रहूं साथ तेरे सदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशाएं है तुझ पे मेरी, तू ही है मेरा आसरा। जीवन है तेरी हाथों में, तुझ पर ही भरोसा मेरा। पापों की गंदगी से तूने मुझको छुड़ाया, जान दे के अपनी मुझको है बचाया। बिछड़ा था तुझसे मुझे अपना बनाया, थाम के मेरा हाथ मुझको है चलाया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। हाँ, जल्दी से तैयार हुए कि नहीं हुए? अब स्किट है, अब स्किट देखने के बाद आगे और एक सिंगल सॉन्ग भी एक्शन के साथ गाएंगे।
दस, पाँच, 100। आराधना 1, महिमा 2, एस्तर 3, रूथ 4, अयुब 5, 10, 100 है पूरे। मैं थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। अभी भेड़ों को घास चरने देता हूँ। शाम हो चुकी है, मुझे अभी घर वापस जाना लौटना चाहिए। फिर चलो चलो घर जाना है, चलो। अपनी सारी भेड़ों को गिन लेता हूँ। 1, 2, 4, 50, 60, 90, 100। चलो राहे, सारी भेड़ों को एक बार गिन लो, सारी भेड़ें हैं कि नहीं। 1 आराधना, 2 रूथ, 3 महिमा, 5 आराधना, 10, 20, 80, 90, 99। क्या 99? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारा गिन के ला रहा था। चलो फिर से गिनते हैं। 1, 2, 3, 10, 50, 80, 90, 99। क्या 99? ऐसा कैसा हो सकता है? एक बार सारी भेड़ों का नाम लेके गिनते हैं। आराधना, महिमा, रूथ, अयुब, लिया। लिया कहाँ? लिया कहाँ है?
हमारी प्यारी भेड़ लिया नहीं है। क्या लिया नहीं है? वही जो सबसे छोटी सी थी, लगता है रास्ते में गुम हो गई। उसे खोजने जाना पड़ेगा। सारी भेड़ों को भेड़ सहारा में डाल दो, मैं अभी खोजने जा रहा हूँ। अरे स्टीफन भाई कैसे? बढ़िया बढ़िया। क्या कहाँ जा रहे? मैं अपनी भेड़, मेरी छोटी सी प्यारी सी भेड़ घूम गई है, उसे अभी वहाँ मत जाओ, बहुत जंगल है। क्या अंधेरा हो रहा है? अंधेरा? यवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घड़ी नहीं, नहीं। अभी शेर है रहा, यवा कुछ नहीं। यवा मेरे साथ है, यवा मेरे साथ है, मुझे कोई घड़ी नहीं। जाओ। लिया, मेरी लिया, कहाँ हो? मेरी प्यारी लिया, 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 कहाँ हो लिया? लिया, लिया, अरे बाप रे, शेर, शेर, भालू, भालू, बचाओ, हे प्रभु, बचाओ, हे प्रभु, ये वो मेरे छोटे हे प्रभु, मेरे लिया कुछ हुआ तो नहीं? भालू उल्लू घूम रहे जंगल में। लिया, ओ लिया, मेरी प्यारी लिया, कहाँ हो तुम? लिया, 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 प्यारी लिया, कहाँ हो? लिया, लिया, अरे शेर, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। कुछ हुआ तो नहीं? लिया, ओ लिया, मेरी प्यारी लिया, कहाँ हो तुम? लिया, 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 ओ लिया, कहाँ हो तुम? बड़ा आया भेड़ ढूंढने वाला। पोटली दिखा। पोटली में कुछ है ही नहीं बात। क्या? चल निकल। बड़ा भेड़ ढूंढने निकला है। दिखना नहीं और। हे प्रभु, इस जंगल में तुम शेर, भालू, लुटेरे घूम रहे हैं। मेरी लिया को कुछ हुआ तो नहीं? लिया, मेरी प्यारी लिया, कहाँ हो तुम? लिया, लिया, कहाँ हो तुम मेरी लिया? अरे लिया, तुम यहाँ? लिया, लिया कैसे? कहाँ? छोटे आई है। मेरी लिया मिल गई, मेरी लिया मिल गई। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी लिया मिल गई। राहेल, ओ राहेल, मेरी लिया मिल गई।
जिस तरह एक चरवाहा अपनी सारी भेड़ों से प्यार करता है और अपनी एक भी भेड़ को खोना नहीं चाहता, उसी तरह हमारा परमेश्वर हमसे उतना ही प्यार करता है और हमें कभी खोना नहीं चाहता। अगर कोई खो जाए तो उसे वहां ढूंढने चलता है। थैंक यू। इस प्रकार आप लोग ने देखा कि कार्यक्रम हमने कम समय में ये सब किया था और बाकी कोई बातों की सुविधा नहीं ले पाए जल्दबाजी में, लेकिन आप लोगों को जहाँ तक पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक बार जोरों से ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे बच्चों का। आखिरी में मैं चाहूँगा कि हमारे चर्च के पास्टर सामने आएंगे, इस सारे कार्यक्रम के लिए समीक्षा देंगे कि ऐसा एक कार्यक्रम हमने इस आखिरी समय में करने पाया। तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए आने वाले समय में और भी लोग इस कार्यक्रम में भाग लें। कई लोग अभी प्रोग्राम दे रहे थे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना है। पहले से अगर ऐसा एक प्रोग्राम करना है सोच के इकट्ठे होते तो प्रोग्राम को और अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर सकते थे। आइए मैं पास्टर साहब को माइक देता हूं, वो कुछ दो शब्द बोलकर बच्चों को, जवानों को प्रोत्साहित करेंगे। प्राइज लॉर्ड। मैं दो शब्द बोलूं उससे पहले इधर छोटा सा बच्चा है, संदीप है, वो सामने आएंगे, गीत गाएंगे। जल्दी से एक्शन सॉन्ग।
बनाया यीशु ने, बोलो यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। नाता बनाया लंबा बनाया, नाता बनाया लंबा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने बनाया? यीशु ने। किसने बनाया? यीशु ने। बोलो यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। हमको बनाया तुमको बनाया, हमको बनाया तुमको बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने बनाया? यीशु ने। किसने बनाया? यीशु ने। बोलो यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है अच्छा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है अच्छा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है अच्छा तुम्हारा। थैंक यू। जोरदार बच्चे के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बच्चे लोग अच्छे से यहाँ पर स्किट दिखाया और गीतों को गाया, और एक और छोटा सा थोड़ा समय का है स्किट है, अज्जू का प्रयास है पहली बार, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी थोड़े से दिल ताम कर बैठे, आखिरी बार है। सो धन्यवाद करता हूँ, बच्चे लोग समय निकाल के इसका मेहनत को किया, तो उसको भी हम थोड़ा सामने लाते हैं जल्दी से। हेलो, आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? अच्छा, तो कैसा लगे क्या दिक्कत क्या? ओहो, इधर का दो पलट इधर हो क्या, इधर का दो पलट इधर हो क्या? अरे ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। एक काम करो, इधर का इधर कर दो और इधर का इधर कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है, रखता हूँ। देखो, मेरा नाम है लूना टाटा। ना जाने मैंने कितनों को कितना पैसा बांटा, पर फिर भी ना मेरे जीवन में शांति है, ना मेरे आत्मा में आजादी है। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। ए भाई तू ही बता दे। मेरा नाम है लूनो टाटा और ये कईयों को पैसे बांटा। क्या करूं? अरे रंजन, तेरे दांत में है कीड़ा। बाबा बाबा बाबा, मुझे परेशानी है, मुझे आत्मा को शांति चाहिए और मुझे बहुत परेशानी होता है, उसका कुछ उपाय बताइए। बाबा अंतर्यामी है। ओ बाबा अंतर्यामी है। बाबा क्या कर रहे हो बाबा? कनेक्शन मेरा बाबा एक उपाय है, बोलो बाबा। हिमालय पर्वत देखे हो? हाँ देखा है। हिमालय पर्वत जाना, हाँ वहाँ एक मंदिर है, हाँ वहाँ माता देखना, हाँ हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ और बाबा यहाँ
बाद पूरा हो जाएगा ना बच्चे, हाँ मंदिर में जाना, अपने पास वाली काली बाड़ी मंदिर में 1,20,000 चढ़ाना। अरे लूना टाटा ना जाने कितनों को पैसे बांटा और तुम ना की बात करती हो। अरे कुछ आसान सा तरीका बताओ जिसमें झट से निदान हो जाए। अच्छा बच्चे, एक और उपाय है, हिमालय पर्वत से कूद जाना। सत्यानाश हो। कैसे कैसे निकालो ये लो बाबा। अलग मेरा व्हाट्सएप है, कितना फोटो के वास्ते यदि व्हाट्सएप में नहीं होता इंस्टाग्राम में भी, इंस्टाग्राम में तो फेसबुक में भी है, रील्स में भी है, ट्विटर में भी है। अरे हाँ, मैं तो यूट्यूब में भी हूँ। लाइक करो, फॉलो करो। अरे विलन जल्दी बाबा, मेरा करो बटन। आ रहे हैं पहला मिला ये भी कुछ ढंग से बताया नहीं। पैसा मांग के चले गया, पैसा बांटने में कोई दिक्कत नहीं। लूना टाटा के पास बहुत पैसा है। पार्क के पीछे फव्वारा के नीचे मेरा ठीक है बाबा। जिससे मुझे आत्मा की आजादी मिल जाए, मन की शांति मिल जाए। पास्टर जी, आप ग्राउंड के पीछे एक चर्च जानते हो, IPC चर्च? कर दे। वहाँ जाना 5 बजे, इस बाइबल को लेके आपकी सारी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा ठीक है बाबा। पास्टर जी, आपकी फीस कितना होगी? कोई फीस नहीं बेटा, आप ऐसे जा सकते हो, सारी समाधान इस बाइबल में मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, ठीक है फादर, सॉरी पास्टर। चलो कोई तो ऐसा मिला जिसने पैसा नहीं मांगा बल्कि एक सुंदर सा बुक देके गया। कुछ तो अच्छा हुआ। ठीक है इतना सब कुछ तो कर ही रहे हैं, चले जाते हैं ग्राउंड के पीछे वाले चर्च पे और वहाँ पे जाके बैठ के आराधना करके देखते हैं कि कुछ मन की शांति होती है या नहीं। पर एक बात तो है, वहाँ जाके यीशु को देखूंगा, उसकी बातों को सुनूंगा, तभी मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैं लूना टाटा हूँ। लूना टाटा, कौन बोला? मैं यीशु हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। बोलो यीशु। मुझे एक तोहफा चाहिए तुमसे। क्या तोहफा? मुझे 1 लीटर दूध पैकेट चाहिए। अरे दूध चाहिए, मैंने सोचा कार बंगला मांगोगे, पर कोई नहीं, 1 लीटर दूध दे ही देंगे। बोलो उसे क्या करना है यीशु? तुम्हें काली पहाड़ी के पीछे एक घर मिलेगा, पीला दरवाजा रहेगा, वहां जाकर
उस दूध को देना और मुझे पूछना। ठीक है, दूध लेके आते हैं और जाके देते हैं। दूध तो मिल गया 1 लीटर वाला, विशाखा डेयरी वाला है, अच्छा दूध है। ओ, काली पहाड़ी के पीछे पूरा दरवाजा, ओ ये है क्या? टक 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 टक। आपका नाम महिमा है? आपके 2 बच्चे हैं? आपकी शादी हो गई? सॉरी माफ कर दो, माफ कर दो। क्या इशू यार, मार की बात दिया सुबह। हे इशू, कैसे मार की बात ये दूध का पैकेट अब क्या करूं? अरे बेटा, आगे से राइट लो। वो पहले बताना था ना, फालतू में मार दिया। आगे से राइट। इस बार तो क्या करता हूँ मैं, मार दे के दूध रख के छुप के देखता हूँ क्या होता है। कौन है? कोई भी आ जाता है, पता नहीं ना जाने कोई। खुदा तेरा धन्यवाद, मेरा बच्चा 1 दिन से कुछ नहीं खाया था, आपने मुझे मेरे बच्चे के लिए दूध भेजा। धन्यवाद खुदा, आपने भूखों को खाना देता है खुदा, धन्यवाद। ये प्रभु, मैंने आपके चमत्कार को देख लिया। आपने कैसे उस भूखे बच्चे के लिए दूध का उपाय किया। प्रभु माफ कर दे प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता था पर कुछ नहीं, तो प्रभु आपकी आवाज को सुना और आपके आश्चर्य कर्म को देखा। प्रभु प्रभु मुझे माफ करना प्रभु, मेरे गलतियों को माफ करना प्रभु। और मेरे सब कष्टों को दूर करना प्रभु। मैं आपके पास आता हूँ प्रभु। बच्चे लोग का एक व्यक्ति के जीवन में समस्या आता है तो उसकी फायदा उठाने के लिए बहुत लोग भी आता है और लेके चले जाता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु की आवाज जो सुनता है और प्रभु की आवाज के पीछे मन को लगाता है, जरूर प्रभु उसको जीवन में शांति देते हैं। प्रभु थोड़ा सा कुछ करने को कहता है, यदि उसको हम मन से करते हैं जरूर परमेश्वर हमारी भरोसा को देखकर हमारा जिंदगी में अद्भुत काम को करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस पीवाईपीए का कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे यहाँ पर। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कुछ बच्चे, जवान बच्चे समय निकाल कर, केवल 2 दिन, ज्यादा समय नहीं था, 2 दिन में ही वो लोग तैयारी कर लिया और अच्छे सीखा और थोड़ा बहुत अपने मेहनत को लगाया और उस मेहनत में अच्छा ही किया। मैं समझता हूँ 2 दिन में क्या होगा, अच्छा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगले समय में भी परमेश्वर ऐसा ही आशीष करे, अच्छे वातावरण, अच्छा परिस्थिति रहेगा तो मुझे सुनने वाले बच्चे समय निकाल करके आए और अच्छा से सीखे, थोड़ा लंबा समय से, और अच्छा कार्यक्रम को प्रस्तुत करें जिसके द्वारा सामने वाले को कुछ सीखने मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, समय आगे बढ़ी, इसलिए आप सब लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और हम प्रार्थना के साथ आपस में विदा होंगे। परमेश्वर बड़ी आशीष करे, इस पीवाईपीए को अनुग्रहित करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अब धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे खुदा, विशेष करके परमेश्वर प्रभु जी इस 2022 आखिरी क्षणों में परमेश्वर प्रभु आईपीसी कलीसिया किरंदुल के तमाम जवान और प्रभु जी प्राचीन और बच्चे परमेश्वर पिता अपने अंदर की प्रभु जी जो हालेलुया आपके सामने प्रभु जी जो आशाएं थी
प्रभु आपके लिए जो महिमा का जीवन अगले बिताने के लिए परमेश्वर उत्साहित किया, उन सभी को प्रभु आप आशीष और अनुग्रह प्रदान करना। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं आज इस PYPA में प्रभु जो कलर के माध्यम से प्रभु मानव जीवन की अगले शैली को दिखाया, मानव जीवन किस प्रकार शुद्धता की ओर बढ़ सकता है पिता, उसको सीखने में समझने में प्रभु आपने सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग प्रोग्राम किया और जितने यहाँ पर वचन की सेवकाई हुई, एक्शन सॉन्ग्स हुआ प्रभु, जिन सारे बातों में महिमा तुझे मिले परमेश्वर, आप सहायता करना। सारे बातों को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते और समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले स्वर्गीय पिता। अब आशीष वचन के साथ हम PYPA को समाप्त करें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, शांति हमारे साथ, हर एक जवान के साथ, बच्चों के साथ, कलीसिया के साथ, यीशु आपके दूसरी आगमन तक सदा सर्वदा सबों के संग बना रहे। आइए हम दोनों हाथ तोड़े का प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात ध्यान से सुनेंगे, आप सभी के लिए भोजन है। भोजन के बाद नया साल में बैठो, नया साल में प्रवेश करने का आराधना है। ये आराधना इस 2022 का आखिरी आराधना होगा और उस आराधना नया साल को जोड़ेगा। इसलिए कोई भी भोजन के पश्चात घर को चलो, क्या हल्ला हो रहा है, इतना सूरज से आए तो भोजन के बाद कोई घर नहीं जाएगा। सब लोग आराधना में रहेंगे। रात्रिकालीन हमारे समय 12-1 बजे का समय है जिसमें नया साल प्रवेश करेगा। उस नया साल में हम सब आराधना के साथ प्रवेश करने के बाद हम सब लोग जा सकते हैं। और हम कहते हैं आपको एक और शब्द बचा है, क्योंकि समय बहुत आगे निकलते जा रहे थे। तो चलो बैठो ना, आप लोग का डिस्टर्ब होता है। और इस PYPA का प्रोग्राम को अच्छा बढ़ाने में, आगे ले जाने में हमारा चर्च के जवान, सेक्रेटरी और इसका अच्छा से निभाया, उत्साहित किया, प्रेरणा दिया और समय निकाल कर उसने आया। वो गांव गए थे मम्मी पापा के पास, लेकिन कहने के अनुसार समय पर पहुंचकर बच्चों को तैयार किया। हमारे ब्रदर विश्वेश्वर राव जो हमारे चर्च के सेक्रेटरी हैं, जोरदार थालियों से एक बार उनको धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने बहुत आशीष दे, आने वाला दिनों में और भी बच्चों को उत्साहित करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी जो परोसने का काम, पहुंचाने का काम, ये सारे काम फटाफट आप लोग करेंगे। इधर कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि खाने के बाद फिर हमें इधर आराधना बैठना है। इसलिए सारे जवान फटाफट हाथों को बढ़ाएंगे, कोई रोड में खड़ा ना हो। और इधर चुपचाप बात करके नहीं रहना, बात खत्म, सब जाके काम में लग जाए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।